तो आज योगी जी मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और इनको सबको भगाओ। आज इंदौर में भी बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अगर यहाँ पे भी अगर सही साट किया जाएगा तो यहाँ से भी भागेंगे। वहाँ पे शुभेंदु सरकार बनी है और वो जिस तरीके से एक्शन ले रही है और वहाँ पे जो विदेशी है जो बाहर जा रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सही कर रहे हैं बिल्कुल। मैं तो कहता 100% सही है बिल्कुल। जितना भी है इन लोगों ने खूब आग मुँह रखी थी। अब आपको कैमरे के सामने और उसके सामने बोलना बेकार है। बाकी खूब अपनी हिंदू महिलाओं को खूब दबाया, खूब वो करा, अत्याचार करा है हिंदुओं पे। वाकई में सही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शुभेंदु सरकार को योगी जी जैसा करना चाहिए। शूट एंड साइड इनकाउंटर कर करके खत्म करो। नहीं, वो तो बाहर के लोग हैं, बाहर जाने के लिए। अरे वो बाहर वाले तो जाएंगे ही, वहाँ पे भी बहुत बिल बिला रहे वो। हाँ, आपको ये नहीं मालूम है जो वहाँ के रियल वाले हैं वो लोग भी ऐसे ही है। ऐसा? हाँ, आप अबे अंदर छोटे छोटे गांवों में नहीं गए वहाँ पे। उनकी आप देखोगे तो उनकी मानसिकता कितनी बेकार थी। जो हर बच्चे को दबा रखा था। तो बहुत अच्छा हुआ है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई और शुभेंदु जी ये कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ योगी जी जैसा करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो फेंसिंग के लिए जो जमीन बीएसएफ पेंडिंग, पेंडिंग थी वो आवंटित हो गई। उसके बाद क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। ये जब तक ये बीएसएफ वालों का अभी देखो उखाड़ने के लिए कर रहे हैं वो लोग। तो आप समाचार में ही देखो बता रहे कि वो उखाड़ रहे हैं। अरे भैया वो क्या चाहते हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर मिलाना चाहते थे बंगाल को। वो आने वाला कल ऐसा चाहते थे। ये तो अच्छा है कि वहाँ पे आज बीजेपी की सरकार हो गई है। तो 5 साल में बदलेगा, बंगाल बदलेगा, वाकई में बदलेगा। जैसा यूपी हुआ है उस टाइप का होएगा वो तो। अच्छा, और जो है ना फेंसिंग हो मतलब है ना से पहले वहां पे है ना भीड़ लग रखी है, बोले हमें जाना है, हमें जाना है। तो ऐसा एकदम से कैसे हो गया? अभी तो है ना उनको अगर नहीं जाएंगे तो उनको वो किसी भी करके भगाना ही पड़ेगा ना। वो तो ना उनको कुछ दिया जाएगा। उनके साथ जो अनाज मिल रहा था, उनको जो भी सब सुख सुविधा मिल रही थी टीएमसी सरकार में, वो सब बंद हो गई है। तो आखिर में उनको भागना ही पड़ेगा। अच्छा, अपने देश में है ना 150 करोड़ के लगभग हैं। हाँ, करोड़ में अगर है ना 2-3 करोड़ है ना ये लोग पड़े भी रहे तो इससे दिक्कत आएगी क्या? दिक्कत आएगी। आपको जो अनाज मिल रहा है, आपको जो सुख सुविधा मिल रही है, उसमें सब पे इनका हक बनाते हैं ये लोग। आज इंदौर में भी बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अगर यहाँ पे भी अगर सही साट किया जाएगा तो यहाँ से भी भागेंगे। हर जगह से भागेंगे। तो क्या लगता है अपनी है ना एमपी सरकार कुछ ऐसा कर रही कि नहीं? अभी तक तो कुछ करा नहीं है। एमपी सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चंदन नगर के आगे जितना भी ये है सब मोमेडियन जितने भी ये बांग्लादेशी मुसलमान है अधिकतर। आपको क्या मालूम कि अधिकतर लोग है। अगर एक एक घर में चेकिंग होगी और सब कुछ होगा तो अधिकतर निकलेंगे आपको। ऐसा? हाँ, अच्छा, मैं आपको खुला बता रहा हूँ ना। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्या नाम है वहाँ फेंसिंग हो गई, बॉर्डर हो गया वहाँ से है ना, अब फिर बाद में पलायन होगा कि नहीं? मतलब वहाँ से आएंगे क्या है ना, नहीं आ पाएंगे? वो तो कह ही रहे, खुलेआम कैमरे पे बोल रहे हैं हम ममता सरकार फिर आएगी तो फिर हम आएंगे, वापिस आएंगे। तो वो तो वहाँ की जनता को समझना है कि वापिस ममता को लाना है कि नहीं लाना है। कि आने वाले 20 साल बीजेपी सरकार रहेगी तो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाएगा इनका। ऐसा है? हाँ। ये बीजेपी पे आपको इतना भरोसा क्यों है? बीजेपी देखो, मैं इसलिए भरोसा करता हूँ कि बीजेपी वाले चाहे कोई भी होए सबके साथ न्याय करते। ये कांग्रेस वाले सिर्फ मुसलमानों को ही बढ़ावा देते थे। आज जितनी भी बढ़ावा हुआ है वो सब कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। और इन लोगों को सिर पे ऊपर बिठाया है, उन्होंने ही बिठाया है। आज देखो हर धंधे में आप
घुस गए हैं, हर चीज में ये लोग घुस गए हैं। तो आज इनकी बदौलत ही ये हुआ है। अगर शुरू से अगर वो करा होता कानून तो हाँ, आज ये कानून इतने- सख्त रखा होता हाँ, तो है ना, आज ये लोग इतने नहीं गतिविधि- बढ़ते। मतलब अवैध गतिविधियां ज्यादा नहीं हाँ, बढ़ती तो नहीं बढ़ते वो। हैं। अच्छा। जितना भी जुर्म हो रहा, आप देखो इंदौर में ही, उसमें 50% लोग इन लोगों के ही हाथ है जुर्म में। आज गाड़ी चुराते हैं तो इनके बच्चे ही चुराते हैं, आज ड्रग्स बेचते हैं तो उनके बच्चे ही बेचते हैं। तो ये सब है ही। अब क्या बताए चले सर। जी, आपका नाम क्या है? विजय परमार जी। पेट का जो है ना वो रिटर्न मतलब पहले से जो चली आ रही है घुसपैठ, सीधा सीधे मायने में तो अगर अपन पहले पूछे से तो चली आ रही है, लेकिन उस पर स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ, तो अब हो जाएगा क्या? स्थायी समाधान का मतलब वही जो घर का मुखिया रहता है ना वही बुरा होता है क्या। अब मोदी जी ने 370 लागू करी थी कश्मीर में, नहीं लागू नहीं करी थी, पहले हुई थी कि नहीं, तो उनका कितना विरोध हुआ, वो बहुत पहले से थे। और वहाँ के फायदे भी हुए कि नहीं हुए। 370 योगी जी ने वहाँ पे 370 लागू नहीं करी थी। जब वीडियो में उस पे जाएगा ना तो वो अच्छा नहीं जाएगा। वो 370 जो है ना 1947 से ही लगी थी, और उसको है ना मोदी जी ने हटाया है 370 को, या हाँ, उसको हटा- कमजोर करा है। उसके बाद योगी जी ने एनकाउंटर करवाए, तोड़वाए फुड़वाए, जो भी करा उसके फायदे भी हुए। आज लोग उनको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। ऐसा ही कुछ होगा, जब भी कुछ परिवर्तन होगा तो उसका बेनिफिट फायदे लोगों को ही मिलेंगे। ऐसा है। अब ये कोई एकदम से खत्म थोड़ी होएंगे घुसपैठ, अपने ही लोग मिले हुए हैं। हिंदू धर्म में इतना अंधविश्वास है कि चाहे जिस पे विश्वास कर लेते हैं। तो वो बात है कि उससे फर्क पड़ेगा। और थोड़ा देखो, सत्य और धार्मिक चीजें ये धीरे चलती, और झूठ अत्याचार एकदम तेज हो जाता है। क्या इसमें थोड़ा समय लगता है। सही बात है। वही हम कहना चाहते हैं बस, बराबर जी। बाकी सब बढ़िया है, आनंदित। मध्य भारत तो भारत है, भारत जैसा कोई देश नहीं। हाँ, वो तो सही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र तिवारी नहीं, किसी की भी हत्या और जुर्म तो गलत ही है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो। मानव को ये अधिकार थोड़ी दिया गया है कि आप उसको सजा दो। सजा का अधिकार कोर्ट डिसाइड करती है। तो ये सारी चीजें तो गलत ही है, बट लेकिन आज की तारीख में अगर किसी ने जुर्म करा है तो उसको सजा तुरंत मिलनी चाहिए। उस जब तक न्यायपालिका में अपना बदलाव नहीं आएगा, जब तक ये सब चलता रहेगा। अच्छा, ये साल दर साल है ना जो पेंडिंग मामले पड़े रहते हैं, और है ना कई लोग तो है ना उससे दुखी भी हो जाते हैं, तो है ना ऐसा क्या है? वो तो न्याय प्रक्रिया ही अपने यहाँ इतनी ढीली है कि आज जुर्म करा तो उसके पिताजी को जब तक हो जाएगा, वो उसकी शादी हो जाएगी, जब उसको वो डिसीजन आएगा। यानी जो न्याय में देरी है, उसको कहावत ही है, डिले इन जस्टिस डिनाई न्याय इन जस्टिस, कहावत ही यही है उसकी। तो न्याय को भी अगर प्रक्रिया को जल्दी कर दिया जाए तो शायद व्यवस्था में सुधार आए। अच्छा, और जो है ना वहाँ पे अभी जो हत्या हुई है, क्या नाम है इसका, है ना उत्तर प्रदेश में, वो छोरे की हत्या ये बोल के हुई है कि बोले तूने कभी बकरा कटता देखा, आज देख कैसे कटता है, और उसको है ना मार दिया। अब ये तो तथ्यों को क्या मालूम स्थिति क्या रही होगी, क्या आपस में दुश्मनी रही होगी, क्या रहा होगा। जब तक तथ्य सामने नहीं आया, इस पे कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। अच्छा, और जो बंगाल के अंदर जो सरकार चेंज हुई है, वहाँ क्या बदलाव देखते हैं आप? अब बदलाव तो, सरकार चेंज हुई है तो बदलाव तो आएगा ही। ये भी है कि बहुत सारे लोग जो अपने समय के साथ लोगों पे जाते हैं तो वो उधर छोड़ के इधर आ जाएंगे। लोग तो वही लोग रहेंगे ना, भाई कोई आदमी थोड़ी चेंज हो गया। आज आप उस पार्टी में तो आज इसमें आ गए, और आपकी मानसिकता जो रहेगी वो तो रहेगी। तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे बदलाव सही तरीके से ला सकते हैं। अच्छा, तो जो पार्टियों में जो इधर उधर जो है ना कूद फान करते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, नाम बता दो। बस राकेश भार्गव जी। बंगाल के अंदर जो अभी चुनाव हुए, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वहाँ की जनता ने सही निर्णय लिया है कि सरकार जो है उसको बदल के, क्योंकि ये केवल बंगाल के पीछे
अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, ऐसा जो समाचार आ रहे हैं जो कि उसमें कि बंगाल को अलग करके उसमें मिला जाए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को फिर कंट्रोल करेंगे दूसरे लोग, उनको जाए। बांग्लादेश में जो सरकार वहाँ की गिराई थी, वो किस कारण गिराई थी क्योंकि अमेरिका उसमें वो चाहता था कि वहाँ मना अड्डा बनाए जो दूसरे जगह दूसरे इसमें, उसको उस गवर्नमेंट ने मना किया, इसलिए उनकी सरकार को गिराया। तो ये बहुत बड़ी साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जो भारत विरोधी तत्व है उनकी साजिश थी, उसको जो वहाँ की जनता ने ही नाकाम किया। अच्छा, और उसमें है ना एक चीज और भी आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोहन सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उस टाइम 80-87 हजार लोग हैं, उन लोगों को बाहर निकाला और किसी को कोई खबर नहीं हुई। और इस टाइम बोले सरकार शोर शराबा ज्यादा कर रही है, निकल बहुत कम लोग रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो प्रक्रिया है, उसके अनुसार होगा ना। कानून को सरकार तो प्रक्रिया के अनुसार करेगी, जांच करेगी, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उसको देख के करेगी। अच्छा, शुभेंदु जी ये बोल रहे हैं कि बोले है ना, हम कोर्ट में क्यों लेके जाएं मामले को, हम सीधा बाहर के बाहर क्यों ना करें इनको, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो सरकार के पास अगर कानून है बना हुआ है तो हर बात के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती ना। उस कानून को पालन करने का सवाल रहता है, तो करेगी सरकार कानून से। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे को यहाँ रहने का अधिकार है, उसके बावजूद भी सरकार ये कर रही है, बाहर कर रही है, तो वो सरकार तो न्यायालय उसको देखेंगे। अच्छा, वहाँ पे जो बीएसएफ को छोड़ा के पास है ना, ये जो जितने भी बाहर के हैं उनको छोड़ा जा रहा, तो बीएसएफ है ना उसका निर्णय ले रही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? बीएसएफ का मतलब सरकार का निर्णय होता है ना। हाँ, सरकार का ही निर्णय है। बीएसएफ केवल एजेंसी है उसका पालन करने की। और ये जब पालन सरकार ने पॉलिसी बनाई या सरकार ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार सरकार काम करेगी। अच्छा, स्थायी समाधान वो था जो है ना मोहन सरकार में चल रहा था, या अभी जो चल रहा है मोदी सरकार में, स्थायी समाधान कब होगा? क्या ये जो है ना घुसपैठ का? नहीं, स्थायी समाधान तो जो है वही है कि जो लोग इलीगल तरीके से आए, क्योंकि वो वापस जो वही जा रहे हैं जो इलीगल तरीके से आए थे। अच्छा, अब रोक लगेगी क्या आने घुसपैठ पे? हाँ, लगेगी, क्योंकि वो बॉर्डर अगर सुरक्षित होगी तो वो जहाँ पे आने की संभावना थी उसको अगर बंद कर दिया तो चेकिंग होने के बाद ही, तो अगर कोई किसी को आना है तो उसके पास चेकिंग हुई वहाँ कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो आप आ सकते हो, आपने वीजा लिया हो यहाँ रहने का तो बताओ कहाँ डॉक्यूमेंट, तो ये रोक तो लगेगी उससे। ये आपका नाम क्या है? मैं DS काले जी।